कान्हा के संग फूलों की होली, फाग महोत्सव के संयोजक बने ऋषिकेश मित्तल। धौलपुर की प्रमुख खबर। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के तत्वावधान में आयोजित होने वाले भव्य कान्हा के संग फूलों की होली फाग महोत्सव के लिए ऋषिकेश मित्तल को कार्यक्रम संयोजक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में मंच की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से राजस्थान उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश मित्तल को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। नियुक्ति के उपरांत ऋषिकेश मित्तल ने कहा कि सभी साथियों के सहयोग से इस आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यह उत्सव सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन सके। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। उल्लेखनीय है कि तीर्थों के भांजे कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध मचकुंड धाम में आगामी 3 मार्च 2026 मंगलवार को लाडले जगमोहन मंदिर परिसर में छठवां फागोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। फागोत्सव में फूलों की होली, लड्डू होली और लठमार होली विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और आयोजकों द्वारा इसे भव्य रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश मित्तल को कार्यक्रम संयोजक बनाए जाने पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, अशोक शिकरवार, रामकिशोर लवानिया, सुनील जगरिया, श्याम प्रेमी, राम सेवक राठौड़, हेमंत दुबे, भूदेव शर्मा एवं एडवोकेट विराट ठाकुर ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में कार्यक्रम ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगा। सबसे पहले तो होली का त्यौहार आ रहा है। सभी का होली का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। होली खिले हुए रंग लेकर के आए और आने वाले 3 तारीख को जो हमारे कई वर्षों से पिछले से हल्ला बोल जो सरोकार मंच मचकुंड धाम पे एक भव्य आयोजन करता आ रहा है, इस बार भी 3 तारीख को शाम 3 बजे से और कान्हा के संग होली खेलने का मौका और हम और आप सबको मिलेगा। और ये हल्ला बोल की तरफ से जो आयोजन होने जा रहा है, इसमें पूरे धौलपुर वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कान्हा के संग होली का लुत्फ उठाएं। और ये जो मचकुंड धाम हमारा धौलपुर जो एक सभी तीर्थों का भांजा माना जाता है, इसको ये सरोकार मंच और रणछोड़ धाम विकास समिति ये अपना सर्किट कृष्णा सर्किट हाउस में सम्मिलित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है ये। और मैं भारत सरकार के जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उनसे मैं मांग करता हूं कि इसको आने वाले अप्रैल में प्रतिभा सम्मान, नशा मुक्ति अभियान, दौड़ प्रतियोगिता एवं होली मिशन समारोह आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। कोलारी थाना अंतर्गत गांव मानपुर में रोहित गुर्जर मानपुर ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भव्य एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह, नशा मुक्ति अभियान, दौड़ प्रतियोगिता और होली मिलन समारोह का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट समाज सेवी प्रशांत हुंडावाल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कृष्ण कुमार शास्त्री, अमित मुदगल, जिला प्रचारक रौनक, नितिन अग्रवाल, अशोक कुलश्रेष्ठ, शालिनी शर्मा, जयवीर पोसवाल, गंगाराम गुर्जर, बहादुर कंसाना, चंडेल वकील, अमृत फौजी, श्रीनाथ फौजी, धर्मेंद्र शिकरवार, संदीप कंसाना, पंकज तिवारी, दीपक राजपूत, मनोज पोसवाल, देवेंद्र कंसाना सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में दौड़ प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। इसके पश्चात मानपुर पंचायत में कार्यरत सरकारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रशस्ति पत्र, गोल्ड मेडल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। पंचायत क्षेत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, गोल्ड मेडल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं को नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का संकल्प दिलाया गया। अंत में होली मिलन समारोह में सभी ने आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। वातावरण रंगों और उल्लास से सराबोर हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि जिस प्रकार युवाओं में सामाजिक जागरूकता और प्रतिभा सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी है। ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा देते हैं। इस तरह के आयोजन हर गाँव, हर मोहल्ले आदि में होने चाहिए। रोहित ने जन्मदिन के अवसर पर खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों को जोड़कर एक अच्छा संदेश दिया। जयवीर पोसवाल ने बताया कि गांव की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मानपुर ने साबित कर दिया कि जब युवा संगठित होते हैं तो बदलाव निश्चित होता है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कृष्ण कुमार शास्त्री ने कहा कि युवा शक्ति नशे और बुरी आदतों से दूर रहकर माता पिता, गुरु और मातृभूमि का सम्मान करें। शालिनी शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं को मंच पर सम्मानित करना सराहनीय पहल है। रौनक, जिला प्रचारक, ने कहा कि नशा मुक्ति समाज और जागरूक युवा ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। मानपुर का यह आयोजन अनुकरणीय है।
अमित मुदगल ने कहा कि जन्मदिन को समाज सेवा से जोड़ना वास्तव में प्रेरक है। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम अनिल, द्वितीय कंबोध और तीसरे स्थान पर अभिषेक रहे। कार्यक्रम में कंप्यूटर सियाराम कपूर, मुरारी, हाकिम सोनू, रामजीलाल, ऋषिकेश गुर्जर आदि कर्मचारी, युवा और बुजुर्ग मौजूद रहे। मंच संचालन फौजी गुर्जर खड़गपुर एवं राजेश आर्य ने किया। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं सबको सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा क्योंकि टाइम सब पे ही कम है कि आज नशा, शिक्षा और खेल तीनों को एक ही प्रोग्राम में जोड़कर रोहित ने जो संदेश पूरे जिले में मानपुर का दिया है वो बहुत सराहनीय है। इसके लिए सब मैं चाहूंगा सब एक बार जोरदार ताली बजाएं। दूसरी ताली बजाएंगे कि मानपुर गांव, मैं तो चौंक गया कि 57 लोग तो सरकारी नौकरी में हैं और कम से कम कितने बच्चे थे जिन्होंने अमित भाई 90 से ऊपर परसेंटेज मानपुर गांव के 10th और 12th दोनों में लिए। तो उन सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली। पूरे जिले के अंदर ऐसा प्रोग्राम करके रोहित ने संदेश दिया कि मानपुर गांव क्या है और इसकी प्रतिभाएं क्या है, ये पहचानो आप। तो मैं रोहित को इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसे प्रोग्राम में मुझे भागीदार बनाया। और मैं रोहित आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से आपने जन्मदिन मनाया है वो सारे युवाओं के लिए एक संदेश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहित भाई, धन्यवाद। अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट का फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में ऑपरेशन शिकंजा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फरार आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। 25 जून 2021 को महिला थाना धौलपुर में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की अनेक टीमें उसे लगातार तलाश करती रहीं, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। साइबर सेल की मदद से एवं कांस्टेबल राहुल के विशेष प्रयासों से इनामी फरार आरोपी भूपेंद्र सिंह साक्य को आज गिरफ्तार किया गया है। अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में वांछित 10,000 के इनामी अपराधी भूपेंद्र सिंह साक्य पुत्र भगवान सिंह कुशवा निवासी पंचायती पंजारा कमला नगर थाना कमला नगर आगरा को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में महिला थाना प्रभारी शहीराम यादव के साथ घनश्याम सिंह सीआई, कपिल शर्मा हेड कांस्टेबल, नागेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, राहुल कांस्टेबल साइबर सेल धौलपुर, नरेंद्र कांस्टेबल साइबर सेल, श्रीपाल सत्यपाल सिंह एवं कुलदीप सिंह कांस्टेबल महिला थाना धौलपुर शामिल रहे। निरोगी राजस्थान चिकित्सा शिविर आयोजित। जयपुर की प्रमुख खबर। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार स्टार हॉस्पिटल के सामने पार्क हल्दीघाटी प्रतापनगर जयपुर में आज विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में प्रातः 7 बजे से 8 बजे हुआ योग सत्र आयोजित। योग सत्र में किशनलाल लाखना, सुमन चाट कलवाड़ा योग प्रशिक्षकों ने कराया योग। चिकित्सा शिविर 8 बजे से हुआ आरंभ, जहां डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा श्योपुर प्रतापनगर शिविर प्रभारी, डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय शिकारपुरा एवं कंपाउंडर तिलकराज बगरू ने दी सेवाएं, जहां एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दोनों तरह के चिकित्सक मौजूद रहे तथा कैंप में पहुंचे मरीजों की निःशुल्क जांच कर दवाई दी गई। शिविर में आयुर्वेद विभाग के काउंटर पर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोग आयुर्वेद चिकित्सा लेने को उत्सुक दिखाई दिए। कैंप का आयोजन दोपहर 1 बजे तक किया गया था, लेकिन लगभग 1:45 तक मरीजों की भीड़ आती रही। निरोगी सांगानेर योजना के तहत 14 फरवरी से इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। स्टार हॉस्पिटल के सामने पार्क में मरीजों की लंबी कतार। निरोगी राजस्थान चिकित्सा शिविर में मरीजों की लंबी कतार देखी गई। आयुर्वेद चिकित्सा का भी ले रहे हैं लाभ। मेरा मोबाइल है ये, मैं अपने नंबर चलो पानी निरोगी राजस्थान चिकित्सा शिविर मुख्यमंत्री सम्मानित श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा आयोजित, जिसमें
डॉक्टर बत्तीलाल मीणा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। गंगापुर सिटी की प्रमुख खबर। डॉक्टर बत्तीलाल मीणा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपखंड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को परिवादियों से 25,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इन भ्रष्टाचारी व बेईमानों का पेट ही नहीं भरता है, लाखों रुपए की तनख्वाह के बाद भी रिश्वत की गंदगी खानी है। बिजौली गौशाला का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। बिजौली स्थित गौशाला का निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला में संरक्षित गौवंश के रखरखाव, चारा पानी, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधा, आश्रय व्यवस्था तथा रिकॉर्ड संधारण की स्थिति की गहन समीक्षा की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने गौशाला परिसर का भ्रमण कर पशुओं के लिए उपलब्ध हरे एवं सूखे चारे की मात्रा और गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि गौवंश को नियमित एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए तथा चारे के भंडारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में चारे की कमी न हो। उन्होंने स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता पर विशेष जोर देते हुए जल टंकियों की नियमित सफाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नंदीशाला में 125 नंदी हैं। नंदीशाला की क्षमता 500 नंदियों की है। उन्होंने पशुपालन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में घूम रहे निराश्रित नंदियों को नगर परिषद के सहयोग से बिजौली नंदीशाला में व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पशु चिकित्सकीय सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गौशालाओं का बेहतर संचालन केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौशाला की व्यवस्थाओं की समय समय पर मॉनिटरिंग की जाए तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। निरीक्षण के दौरान पशुपालन अधिकारी एवं गौशाला प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। एबीवीपी इकाई का गठन, नगर अध्यक्ष कुमारी शिवानी तथा नगर मंत्री बने अनिल ठाकुर। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आगामी सत्र को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई राजाखेड़ा की घोषणा की गई तथा फाग संयोजक पतंजलि ने विद्यार्थी परिषद की रीति नीति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि देश के शिक्षित युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाने को तैयार करता है। एबीवीपी राजाखेड़ा का नगर अध्यक्ष कुमारी शिवानी तथा नगर मंत्री अनिल ठाकुर को दायित्व दिया गया है तथा नगर उपाध्यक्ष सत्यवीर शर्मा, शिवा, नीरज राठौड़, राम सेवक, नगर सह मंत्री सोनू ठाकुर, पूनम पतंजलि, महाविद्यालय प्रमुख दुष्यंत ठाकुर, सह महाविद्यालय प्रमुख विष्णु तोमर, कार्यालय मंत्री गजेंद्र सिंह तोमर, सह कार्यालय मंत्री रोहित, सोशल मीडिया प्रभारी रामव्रज, सह सोशल मीडिया प्रभारी आकाश पंडित, रोहित वर्मा, अंचल सोनी, विशाल बघेल, एसएफटी प्रमुख कुमारी राखी, एसएफटी सह प्रमुख कुमारी उमा, एसएफएस प्रमुख कुमारी पिंकी, एसएफएस सह प्रमुख कुमारी भावना, नगर छात्रा प्रमुख छाया वर्मा, नगर छात्रा सह प्रमुख कुमारी आरती को दायित्व दिए गए हैं। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुखवीर सिंह उपस्थित रहे। बीवीजी रामजी को लेकर किसान श्रमिक चौपाल का हुआ आयोजन। आंगई की प्रमुख खबर। आज रहरई गांव आंगई मंडल में बीवीजी रामजी की किसान श्रमिक चौपाल का सफल आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में विवेक रावत, जिला महामंत्री एसटी मोर्चा भाजपा धौलपुर रहे। चौपाल में किसानों और श्रमिक भाइयों को सरकार द्वारा बीवीजी रामजी की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ये कानून किस प्रकार उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, कृषि को मजबूत बनाएगा और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मनोज परमार, राम बाबू मीणा, पुरुषोत्तम शर्मा, रमेश जाटव, संजय मीणा, गुलाब मीणा, बंटी मीणा, श्री भगवान मीणा, महेंद्र मीणा, भारत मीणा, राजू मीणा, राजेश, फरोसी जाटव आदि मंडल कार्यकर्ता सहित अनेक किसान बंधु उपस्थित रहे। पहली बात तो किसी परिवार विशेष के नाम से नाम जुड़ा नहीं और इसमें जो किया है किसानों के लिए 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया, यानी 365 दिन में से 125 दिन की तो गारंटी फिक्स हो गई। अब बचे बाकी के दिन। अब पहले क्या होता था कि बुवाई के टाइम और कटाई के समय किसानों की जरूरत पड़ती थी, मजदूर की जरूरत पड़ती थी। अब मजदूर नरेगा में जाए क्या इधर रहें, तो वो 60 दिन वो फ्री कर दिए, यानी 60 दिन में वो रोजगार शामिल नहीं होगा। 60 दिन को बिल्कुल अलग रखा गया है। एक महीने 7 दिन में ही हो जाएगा। हाँ, 1 महीने कटाई का और 1 महीने बुआई का, वो 2 छूट देंगे। तीसरी बात ये है कि पहले पेमेंट 15 दिन आपने काम कर लिया तो 15 दिन के बाद वो पेमेंट होता था, और अब पेमेंट वो 7 दिन के अंदर अंदर होगा, यानी 7 दिन काम कर दिया आपका पेमेंट आ गया। जियो टैगिंग की जाएगी, यानी ये नहीं है आदमी बैठा श्रम था, नाम लिख दिया रजिस्टर में और चढ़ा दिया, वो फ्री हो गए। ओरिजिनल काम है, डिजिटल काम है, कोई भी कभी भी ऑनलाइन खोलो देख सकते हो। चौथी बड़ी बात यह है कि किसी गांव में या
कोई तालाब या पोखर खोदी है, बावड़ी है, उसकी साफ सफाई। उपखंड अधिकारी को चौथे दंगल की व्यवस्थाएं बनाने एवं प्रचार प्रसार का अनुरोध। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी एवं प्रशासक सुशीला मीणा से मुलाकात कर राजाखेड़ा में सरकारी दंगल चौथ के आयोजन एवं व्यवस्थाएं समय पर आयोजित करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम को अवगत कराया कि यह दंगल 1947 से पूर्व से ही लगता चला आ रहा है। तहसील परिसर के पीछे शाखा स्टेडियम में आयोजित किया जाता है, जो जिले का सबसे बड़ा कुश्ती चौथ दंगल है। दंगल स्थल शाखा बाउंड्री पर पानी भरा हुआ है, उसे तत्काल निकलवाया जावे एवं मरम्मत कराने तथा पूर्व की तरह दंगल का आयोजन कराने का अनुरोध किया गया, जिसे एसडीएम ने स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया है कि दंगल का प्रबंधन निर्धारित समय पर भव्य रूप से किया जाएगा। इस संबंध में प्रशासन और दंगल समिति की संयुक्त बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया। दंगल की संभावित तिथि 7 मार्च है। प्रचार प्रसार के लिए पर्ची छपवाने और समाचार मीडिया के माध्यम से जानकारी देने का निर्णय लिया गया है। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा से मिले प्रतिनिधि मंडल में कैलाश चाहर, उत्तम दीक्षित, वैजनाथ सिंह जादौन, रविंद्र चौहान, एडवोकेट चरण सिंह, अतर सिंह आदि शामिल रहे। विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। बाड़ी की दुखद खबर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की कहार गली में एक 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। करौली के वजीरपुर गेट निवासी महिला मृतक की मां गीता पत्नी घनश्याम कश्यप ने बताया 29 जून 2020 को उनकी बेटी पूजा की शादी बाड़ी के कहार गली निवासी दिनेश कश्यप के साथ हुई थी। दिनेश के पिता भगवान दास, सास जलदेई और ससुराल के अन्य लोग शादी के बाद से ही आए दिन उनकी बेटी को मोटरसाइकिल लाने और सोने की चेन की डिमांड करते थे। कई बार उन्होंने ससुराल लाकर उनसे समझाइश भी की। इस दौरान जैसे तैसे समय बीतता गया। पूजा के 2 लड़के हैं, जिनमें बड़े लड़के की 5 वर्ष आयु है और छोटे की 1.5 वर्ष है। उसका पति दिनेश रोहतक हरियाणा में काम करता है। सास ससुर के साथ ससुराल के अन्य लोग पूजा को मारपीट करने के साथ यातना भी देते थे। सोमवार की शाम 5 बजे के करीब पूजा ने फ़ोन किया और बताया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मम्मी तुम मुझे लेने आ जाओ। उसने कहा कि यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, मैं कल आ जाऊंगी। उसके बाद बेटी से बात नहीं हुई। जब उन्होंने वापस फ़ोन लगाया तो ससुराल वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में 7 बजे के करीब सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। घटना को लेकर गीता पत्नी घनश्याम कश्यप ने मृतका पूजा के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। थाने के एसआई हरवीर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर पीहर पक्ष और पति की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक ने अचानक कोलारी पुलिस थाना पहुंचकर किया निरीक्षण। धौलपुर कोलारी की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने आज देर शाम कोलारी पुलिस थाना का औचक निरीक्षण किया एवं थानाधिकारी सहित अन्य पुलिस स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की हवालात, अभिलेखों, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, मालखाना एवं विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया एवं थाना भवन की साफ सफाई व्यवस्था का भी अवलोकन किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई तथा रात्रि गश्ती में किसी प्रकार की ढिलाई न रखने का निर्देश दिए। अपराध नियंत्रण एवं त्वरित पुलिस कार्यवाही के लिए सक्रिय रात्रि गश्त करने, पेट्रोलिंग रूट्स को मजबूत करने, अपराधियों की गिरफ्तारी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ प्रकोष्ठ हबा सिंह एवं व्रताधिकारी व्रत सैंपऊ अनूप सिंह, थानाधिकारी थाना कोलारी हरिनारायण मीणा, पुलिस निरीक्षक सहित थाना का स्टाफ उपस्थित रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।